अभी सुबह के बज रहे हैं 6 साढ़े 6। ट्रैक पे जा रहा हूँ ट्रेनिंग सेशन के लिए। बस बॉडी दिखा रहा था। जैसे मुझे मतलब मैंने कल वो डाली कि व्हाट आई ईट इन अ डे इंस्टाग्राम पे, ऐसे मैं लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब पे भी डाल दूँगा आगे, पूरा डिटेल में सब एक्सप्लेन करते हुए कैलोरीज वगैरह। बट ऐसे कैलोरीज के पीछे मत भागो। मतलब मैं जितने भी सबको देखता हूँ कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, पहली बात फेल्ड मॉडल है यार। तुम एक बार को कैलोरीज इन काउंट भी कर लो, एक रफ एस्टिमेट लगा लो, एक्यूरेट तो वो भी नहीं आएगा, 85-90% चलो मान लेते हैं कि मैक्स एक्यूरेसी आ गई उसकी। बट कैलोरीज आउट कैसे काउंट करोगे? क्या एप्पल वॉच से या फिर जिम के किससे? मतलब तुम कितनी कैलोरीज जिम में बर्न कर रहे हो? इम्पॉसिबल है। चलो तुम वो भी काउंट कर लो एक बार ना, बट फिर दिन में क्या कर रहे हो? मतलब एक स्टडी थी कि जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं ना क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलोरीज क्या यूज़ करता है? मसल थोड़ा यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ब्रेन। तो अगर कोई बहुत पढ़ाई करता है या कोई किसी की लाइफ में स्ट्रेस है या फिर जहाँ ब्रेन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे वो ग्रैंड मास्टर वाली वो बता रहा था मैं स्टडी, तो आई थिंक वो एक मैच में अपने 6-6 हज़ार कैलोरी बर्न कर देते हैं यार। तो उसे तो तुम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। तो मुझे बहुत बेकार मॉडल लगता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। पहले तो वो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री एक मेथड है जिससे वो कैलकुलेट करते थे बाहर, बट उसके लिए तो एकदम आइडियल सिनारियो होना चाहिए। वो एक बंद बॉक्स में तुम्हें बंद करते हैं, मतलब पढ़ना है ऐसे ना, वो एक नॉर्मल सिनारियो नहीं है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो काउंट नहीं कर सकते तुम अपनी कैलोरी आउट वाला सीन कि कितनी कैलोरी तुम बर्न कर रहे हो। ठीक है, एक एस्टिमेट मानने के लिए एक गूगल से तुम्हें बता देगा कि कितना तुम्हें खाना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता यार। ऊपर से अगर तुम प्रोटीन खा रहे हो ज़्यादा तो फिर प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। जितना ज़्यादा तो अगर तुम ज़्यादा तुम्हारी जो कैलोरीज का जो मेन कंजम्पशन है अगर वो प्रोटीन से आ रहा है, वो खुद इफ़ेक्ट करेगा ज़्यादा कैलोरी बर्न करने में, क्योंकि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा कैलोरी रिक्वायर्ड होती है एज रिस्पेक्ट टू कार्ब्स। तो अगर वो तुम्हारा ज़्यादा रेशियो है तुम्हारी डाइट में तो फिर तुम्हें तो और कैलोरीज चाहिए ऐसे। मतलब इसलिए हाई प्रोटीन डाइट में तुम लीन होते जाते रहते हो। मतलब मैं तो 300 ग्राम प्रोटीन भी खाता हूँ तभी भी मैं लीन रहता हूँ। अगर अब मैं उतना ही ज़्यादा कार्ब्स डाल दूँ अपनी डाइट में तो ऐसा थोड़ा होगा। तो ये कैलोरी किंग नहीं है। मैक्रोज देखो अपने कि कितने होने चाहिए। एक रफ एस्टिमेट बता देता हूँ कि अपने बॉडी वेट के डबल प्रोटीन हिट करो। कार्ब्स डिपेंड करेगा कि तुम्हारी ट्रेनिंग कितनी है। जैसे अगर डबल ट्रेनिंग है मेरी तरह तो फिर उस डे पे थोड़े ज़्यादा कार्ब्स रखो। जिस दिन रेस्ट है उस दिन मत रखो इतने कार्ब्स, लो कार्ब कर लो उस दिन। ऐसे मतलब देखो कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ऐसे भागो मत कि मैं अपनी कैलोरीज रिड्यूस करते रहूँ, उससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चुट जाएगा पूरा यार। हाँ, और बाकी क्या धूप आ रही है यार देहरादून में। मतलब मेरा मन नहीं करता कहीं ना, मैं कहाँ होके आ गया यार ऐसे ना दुनिया में। मैं इतने टाइम लंदन भी रहा और ये वो, नथिंग बीट्स देहरादून यार। ऐसे फीलिंग है जो रहता है ना, जो बाहर जाके रह रहा है और उसे पता है कि देहरादून की इम्पोर्टेंस। मतलब मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे यहाँ रहने को मिल रहा है। मैं यहाँ पैसे कमा पा रहा हूँ अच्छे। यही लिमिटेशन आ जाती है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी, तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ पैसे भी कमा पा रहा हूँ। मेरी लाइफ मतलब मुझे ऐसे कोई सोशल लाइफ का कुछ है नहीं कि मुझे बहुत दोस्त चाहिए। वो मेरे हैं 3-4 दोस्त भी नहीं, भाई बोलूँगा। उनके लिए मैं जान दे दूँगा, वो मेरे लिए जान दे देंगे। तो वैसी वाली बात है। उससे ज़्यादा क्या ही, सबके इतने 1-2 ही दोस्त होते हैं वैसे तो। ग्रुप तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसमें क्या है। बट तुम्हारा कौन सा क्या है वो तुम्हें पता लग जाएगा टाइम से। जब तुम मेरी एज के हो गए तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ कौन दोस्त है और कौन नहीं है। अभी लगता है 17-18 साल में जब मैं भी था ना, अरे मेरे तो बहुत दोस्त हैं यार। फिर जब तुम बड़े होते रहते हो तब तुम्हें सबकी औकात दिखती रहती है धीरे धीरे। और ब्रेड का मैं देखता हूँ यार, जैसे जो भी वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड आती है, पहले बात ब्राउन ब्रेड तो स्कैम है। ब्राउन ब्रेड में वो कलर ऐड कर देते हैं, सेम है वो मैदा, कोई उसमें उन्होंने अलग से कोई मल्टीग्रेन या आटा वाटा नहीं डाला। सेम ब्रेड वो सेम प्राइस की आती है, तो कोई कंपनी अपनी कॉस्टिंग नहीं बढ़ाएगी।
ब्रेड शिट है, क्योंकि उसमें एक तो देखोगे तो मीठी होती है, या तो शुगर होता है या उससे भी बेकार हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप होता है। हाई कॉर्न फ्रुक्टोज सिरप शुगर से भी सस्ता है, तो वो कंपनीज़ वो यूज़ करती हैं स्वीटन करने के लिए उसे। फिर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेड में, ताकि उसकी लॉन्जिविटी बढ़े, शेल्फ लाइफ बढ़े। और ग्लूटेन में हाई होती है, क्योंकि उसका नेचुरल प्रोसेस नहीं है फर्मेंटेशन का, वो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है टू फर्मेंट। एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, वाइट राइस खाओ। कार्ब्स खाने, एनर्जी के साथ तो खाने, ब्रेड क्यों खानी। वाइट राइस खा लो, वाइट पोटैटोज़ खा लो और फ्रूट्स खा लो। और अगर ब्रेड खानी है तो एक सार्डो ब्रेड आती है, नेचुरली फर्मेंटेड होती है वो, उसे 3-4 दिन लगते हैं आई थिंक मिनिमम फर्मेंट होने में, पता ज़्यादा भी लगते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो नेचुरल प्रोसेस है। तो वो महंगी है कंपेरेटिवली, जैसे जितना मैं लेता हूँ, अगर मैं कभी खाता हूँ तो वैसे मैं नहीं खाता इतनी कोई ब्रेड वगैरह, तो वो मुझे पड़ती है 300-400 रुपये की लोफ, और नॉर्मल ब्रेड तो 20 रुपये की आ जाती है आई थिंक, पता नहीं, बहुत सालों से नहीं खाई, प्राइस नहीं पता। तो ये है, अगर बजट अलाउ करता है तो खा लो, नहीं करता तो भाई वाइट राइस खाओ चुपचाप, आलू खाओ, तगड़े बनो। सेचाइटी भी है भाई उसमें, तो पोटैटो में तो बहुत, बट कार्ब्स को एज एनर्जी सोर्स देखो, इसके ऊपर कुछ मत देखो। मेन फोकस होना चाहिए प्रोटीन इंटेक पे, क्योंकि बहुत डेफिशिएंसी है हमारे देश में। और फैट्स को कभी निगलेक्ट मत करो, सारे हार्मोन, सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स उसी से बनने हैं। जो भी लोग, जितने भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा, बट नाम तो नहीं, बट मेरा एक क्लाइंट था जिसका मुझे मतलब थोड़े टाइम पहले मैसेज आया था कि ब्रो, मतलब मुझे ऐसे 8 महीने बाद इरेक्शन हुआ, प्रॉपर इरेक्शन। तो ये मतलब बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों का इतना ख़राब हो गया, स्ट्रेस इतना हो गया अननेसेसरी वो भी। तो जब, और फैट भी डाइट में लो ही है, तो जब फैट इंट्रोड्यूस करते हो तो मतलब सेक्स हार्मोन्स और फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। मैं ऐसे साकेत से भी बात कर रहा था, तो वो भी मुझे बता रहा था कि ऐसे यार होल एग से ऐसे इज़ वेरी नेसेसरी फॉर गाइज, बहुत अच्छी रहती है सेक्सुअल लाइफ। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. वार्म अप मोबिलिटी दोनों कर ली मैंने काफ़ी देर, थोड़ी स्लो पेस पे जॉगिंग वगैरह भी कर ली। अब स्पाइक्स पहन के ABC ड्रिल करूँगा थोड़ी बहुत, उसके बाद लंबा होगा। ये जाफ्लाई 4 है स्पाइक्स। मेरे पे एक और है मैक्स फ्लाई, बट वो मैं कंपटीशन के लिए रखता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि ट्रेनिंग इनमें करूँ। वो ज़्यादा महंगे हैं, वो 25,000 के जूते हैं, तो और उसमें एयर भी है, तो उसका एयर पॉप करने का इशू रहता है, तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता कि ट्रेनिंग में। पैसे की भी बात नहीं है, मिलते नहीं यार स्पाइक्स, जैसे ही आते हैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। ये भी 11,000 के आई थिंक, 10-11,000 के, बट स्टिल मिल जाते हैं, बट मैक्स फ्लाई वगैरह नहीं मिलते ज़्यादा ईजिली। चलो करें ABC ड्रिल्स वगैरह करते हैं और फिर प्रिपेयर करते हैं ऐसे बॉडी को सेशन के लिए। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but अभी 6 रैप करे 40 मीटर के, अब 3 करने 70 मीटर्स 90% कैपेसिटी पे। ये मसल लेस का नया एनर्जी जेल आया है, सही है, इंट्रा वर्कआउट
या फिर प्री वर्कआउट पी सकते हो। इसमें आइसोमैल्टियोलोज डाला हुआ है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, बस शुगर नहीं है, उसका ऑल्टरनेटिव डाला हुआ है। that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. 70 मीटर्स इंटू 2 भी हो गया। अब 3 सेट्स ऑफ 150 मीटर करना है। लेट हो गई है काफ़ी, 9:30 10 बजे हैं करते हुए, बहुत थक गया हूँ, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब मैं बोलता हूँ कि जिम बहुत इजी है तो मेरा मतलब यही रहता है, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ता है। जिम में एसी है, सब कुछ है, दोस्त वगैरह हैं, यहाँ अकेले गांड मरानी पड़ती है। ये बहुत मेहनत मांगता है। अगर एथलेटिक्स में इम्प्रूव करना है तो हर चीज़ पॉइंट पे होनी चाहिए। बहुत घिसना पड़ता है, 0.1 सेकेंड के लिए भी एक साल लग जाते हैं। शोल्डर लाइन के क्रॉस जाएंगे, शोल्डर है ना, ये लाइन के पार जाएंगे, करो। हाँ हाँ, पूरा वेट उंगलियों पे आ जाएगा। अब ये ऑन योर मार्क्स पोजीशन है तुम्हारी, ठीक है। सेट करोगे, पैर उठेगा, अभी राइट वाला उठाओ, दोनों उठेगा, चलो। हाँ, ये तुम्हारी सेट पोजीशन है। हाँ, अब दोनों पैर से जान लगानी है, ठीक है। जैसे ही गो बोले ना, दोनों पैर से लॉन्च करना है। राइट पैर पे थोड़ा एम्फसाइज करना है, क्योंकि वो तुम्हारी पावर लेके। ऑन योर मार्क्स, रुको, नीचे आओ। ऑन योर मार्क्स में ये बैक सीधी करने की कोशिश करो। हाँ, ये ठीक है, शोल्डर आगे लाइन के क्रॉस। हाँ, ऑन योर मार्क्स, सेट, गो। अपने आसपास ध्यान रखो यार, जो भी स्ट्रे डॉग है हम पे डिपेंडेंट है। थोड़ा बहुत खाना खिला दोगे तो मदद हो जाएगी बेचारों की। कब खाना मिले कब ना मिले, बहुत अनसर्टेन लाइफ है इनकी। अरे क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? हाँ,